ओके आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज मस्कुलर सिस्टम का आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपकी सारी मसल्स कंप्लीट हो जाएंगी और आज का लेक्चर मैंने सेव कर रखा था सबसे लास्ट में। आज है बेसिकली आपकी जो बैक मसल्स हैं, बैक मसल्स के बारे में हम बात करेंगे। बैक मसल में 3 लेयर होती हैं। आपका एक सुपरफिशियल लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक आपकी डीप लेयर होती है। और ये जो डीप लेयर होती है इसमें भी 3 लेयर होती है। इसमें भी आपके एक सुपरफिशियल होती है, इंटरमीडिएट होती है और डीप होती है। तो याद रखो, वैसे मैंने आज तक किसी मस्कुलर सिस्टम के लेक्चर में आपको बोला नहीं है कि इजी है, बट ट्रस्ट मी, जैसे आपने अगर अपने फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट फोरआर्म को समझ लिया, आपने अपनी लोअर लेग की मसल्स को अगर समझ लिया है तो इन मसल्स को भी समझ लोगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट मस्कुलर सिस्टम, जो बैक की मसल्स है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो मैंने स्केलेटल सिस्टम में आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है, आपका पूरा वर्टेब्रे कॉलम आपको बताया था, उनको मैं आज फिर से रिवाइज कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन इंसर्जन आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सॉरी। सो ये है आपका पूरा वर्टेब्रे कॉलम। ठीक है, ये रीजन कौन सा था? आपका ऑक्सीपिटल था, जो मैंने स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया था। अदरवाइज सबसे पहला लेक्चर वही था, आप उसको रिवाइज करके रिमाइंड करके देख सकते हो। दिस इज ऑक्सीपिटल रीजन। ये आपका सर्वाइकल है, इसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं। ये जो पर्पल में दिख रहा है ये आपका थोरासिक है, या कुछ लोग इसको थोरासिस भी बोलते हैं। इसमें 12 होते हैं। और जो सर्वाइकल रीजन होता है, याद रखो, T1 से सॉरी C1 से C7 होता है। क्लियर है? तो C1 और C2 आपका एटलस और एक्सिस दो सबसे ऊपर के वर्टिब्रे होते हैं। और ये थोरासिस में होता है, इसमें 12 होते हैं। यहां से T1 स्टार्ट होगा, T12 यहां पे होगा। और ये लंबर है, लंबर में 5 होते हैं। L1 ऊपर वाला होगा, L5 नीचे वाला होगा। दिस इज सैक्रम। सैक्रम के अंदर आपके 5 वर्टिब्रे फ्यूज मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आपके क्रेनियम में होते हैं। और इसके अंदर और सबसे लास्ट में होता है जिसको कॉक्सिक्स या कॉक्सियल भी बोलते हैं। ये इसमें 4 वर्टिब्रे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। दिस इज सर्वाइकल रीजन, दिस इज थोरासिस, दिस इज लंबर, दिस इज सैक्रम एंड दिस इज कॉक्सिक्स। ठीक है, इसमें 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन और एक चीज समझ लो, ये जो कर्वेचर होता है, इस पूरे जो हमारी स्पाइन का जो आइडियल कर्वेचर होता है उसको लोडोसिस कर्वेचर बोलते हैं। आइडियल लोडोसिस कर्वेचर। स्पाइन कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा कर्व को मेंटेन करती है। तो याद रखो, ये जो एंटीरियर पार्ट में आपका कर्व होता है इसको बोलते हैं आप लोडोसिस। और ये जो पोस्टीरियर साइड में होता है इसको हम बोलते हैं काइफोसिस। ठीक है, तो थोरासिस का जो कर्व होता है वो काइफोसिस होता है, और सर्वाइकल और लंबर रीजन पे जो होता है उसको हम लोडोसिस कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पूरे को हम बोलते हैं वर्टिब्रे कॉलम। अब एक सिंगल वर्टिब्रे को हम उठाएंगे, उसकी एनाटॉमी हम समझेंगे। ठीक है, दिस इज अ सिंगल वर्टेब्रे, वर्टेब्रा भी जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर आपको 2 रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। अदरवाइज बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट हम उस पर नहीं जाएंगे, सीपीटी कोर्स में नहीं आता, बट 2 रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। एक ये जो आपको साइडों में दिख रहा है, ठीक है, ये इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स प्लेन में है। क्लियर? ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस, मतलब इसको एसपी बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स टीपी बोलते हैं। तो बहुत सारी मसल्स में एसपी और टीपी लिखा होगा, तो याद रखना, टीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और एसपी स्टैंड्स फॉर स्पाइनस प्रोसेसेस। और ये जो आपको दिख रहा है इसको वर्टेब्रल फोरामेन भी बोलते हैं, अदरवाइज स्पाइनल कैनाल भी होता है। यहां से स्पाइनल कॉर्ड आपकी जाती है। क्लियर है? तो अब इसमें आप देख लो, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेसेस, और ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर योर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। क्लियर है? और ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। इसको मैं नेक्स्ट इमेज में बताता हूं। अभी इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होती है? इंटरवर्टिबल डिस्क एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर होती है। एक वर्टेब्रे को दूसरे वर्टेब्रे के साथ जोड़ती है, और एक जितना भी आपकी जो एक्सियल लोड आता है आपकी स्पाइन के ऊपर, ठीक है, वर्टिकली जो भी लोड आता है उसको बर्दाश्त करती है। ठीक है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो इसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटर मतलब वर्टेबल, मतलब 2 वर्टेब्रे के बीच की डिस्क। क्लियर है? तो दिस इज इंटरवर्टिबल डिस्क। अब ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक बीच में इसके एक जेल भरा होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस भी बोलते हैं। और इसके आउटर लेयर होती है एक बहुत हार्ड फाइबर की, जिसको फाइब्रस एनालस फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आपकी एनालस फाइब्रोसिस। और ये जो बीच में जेल भरा हुआ है इसको न्यूक्लियस पल्पोसिस होते हैं। तो याद रखो, जब मैं आपको लोअर बैक की मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है। कई बार क्या होता है, एज के साथ ही आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ड्राई हो जाता है, या फिर डिस्क हर्निएशन हो जाती है। डिस्क हर्निएशन में ये जो आपका जेल है ये एनालस फाइब्रोसिस को तोड़ के आपके नर्व पे प्रेशर डाल देता है। ठीक है, वो आने वाले टाइम में बात करेंगे।
चलो अभी हम सबसे पहले चीज बात करेंगे सुपरफिशियल लेयर की। सुपरफिशियल लेयर में अगर आपकी कैडेवर स्टडी में जो बैक के जो स्किन को अगर एपिडर्मल लेयर को और सबको हटा के देखा जाए तो सबसे पहले जो मसल दिखती है वो दिखती है ट्रेपीजियस। दिस इज योर ट्रेपीजियस, ठीक है, ये आपको दिख रही है ट्रेपीजियस। बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं, अपर फाइबर होते हैं, मिडल फाइबर होता है, लोअर फाइबर होता है, ठीक है। दीज आर योर अपर फाइबर, दीज आर योर मिडल फाइबर, दीज आर योर लोअर फाइबर। और अपर फाइबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सुपीरियर न्यूक्लियल लाइन। अब न्यूक्लियल लिगामेंट क्या होता है? न्यूक्लियल लाइन मतलब यहाँ पे आपका जो ऑक्सीपिटल होता है वहां पे आपकी लाइंस होती हैं सर्टेन, जिसमें मीडियल भी होती है, लेटरल भी होते हैं। तो जो होता है जिसको न्यूक्लियल लाइन बोलते हैं, यहां से इन शॉर्ट याद रखो आपका ऑक्सीपिटल से स्टार्ट होता है। ऑक्सीपिटल आपका ये रीजन होता है पीछे का। तो अपर फाइबर आपके ओरिजिन आपके ऑक्सीपिटल से स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनका इंसर्जन कहां जाता है? इनका क्लेविकल पे, क्लेविकल के ऊपर इंसर्जन जाता है। इसमें पहले ओरिजिन समझ लो। आपका सुपीरियर फाइबर कहां से स्टार्ट हुए? ऑक्सीपिटल रीजन से। प्रोट्यूबरेंस क्या होता है? प्रोट्यूबरेंस भी कुछ नहीं होता, अगर आप समझो आपको कोई पिंपल हो जाए, वो उभार हो जाता है, उसी तरीके से उसको प्रोट्यूबरेंस भी बोलते हैं। तो मिडल कहां से स्टार्ट होता है? थोरासिस वर्टिब्रे से, T1 से T4 मतलब दिस, ये T1 से T4, T1 सबसे ऊपर है, T4 उससे मतलब यहां से स्टार्ट होते हैं। और ये कहां पे इंसर्ट होते हैं? एक्रोनियो क्लेविकल जॉइंट पे, ठीक है। इंफीरियर कहां से स्टार्ट होते हैं? T5 से T12 मतलब ये आपके पूरे थोरासिस रीजन को कवर करते हैं। T12 से यहां से स्टार्ट होते हैं। तो नीचे के फाइबर ही ऊपर आ रहे हैं, मिडल के फाइबर ऐसे जा रहे हैं और सुपीरियर फाइबर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके इंसर्जन की बात करते हैं। आपके सुपीरियर फाइबर कहां स्टार्ट इंसर्ट होते हैं? क्लेविकल पे इंसर्ट होते हैं, मतलब इस जगह पे, क्लियर है। मिडल फाइबर एक्रोनियम ऑफ स्कैपुला मतलब एसी जॉइंट जो होता है वहां पे कनेक्ट होते हैं। और इंफीरियर स्पाइन ऑफ द स्कैपुला मतलब ये जो फाइबर्स हैं ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पे। अदरवाइज इंफीरियर जो फाइबर्स हैं वो कहीं कनेक्ट नहीं होते, वो आपके स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। अगर समझो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो अपर फाइबर, तो क्या करेगा? आपके स्कैपुला को एलिवेट भी करेगा, एलिवेट हो जाएगा। एक्शन सुपीरियर एलिवेट स्कैपुला, एक्सटेंड्स एंड लेटरली बेंड्स नेक। मतलब अगर ऑब्वियसली याद रखो ओरिजिन इंसर्जन क्या होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो आपकी मसल है वो हमेशा इंसर्जन से ओरिजिन की तरफ मूव करे, वो कहीं भी मूव कर सकती है, ओरिजिन से इंसर्जन में भी और इंसर्जन से ओरिजिन में भी, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो एक ही साइड मूव कर सकती है, जो भी फिक्स पॉइंट उसको मिलता है वो उस फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करती है। तो इसका ओरिजिन फंक्शन क्या हुआ? ये नेक को पीछे भी खींच सकता है और स्कैपुला को ऊपर भी उठा सकता है, ठीक है। मिडल फाइबर्स क्या करेंगे? रिट्रैक्ट स्कैपुला। याद है मैंने रिट्रैक्शन आपको स्कैपुला की बताई थी, जब स्कैपुला मिड लाइन के पास जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। अब लास्ट के होते हैं इंफीरियर एंगल, इंफीरियर फाइबर्स, वो क्या करेंगे? स्कैपुला को डिप्रेस करते हैं, मतलब वो स्कैपुला को, ये स्कैपुला है तो ये इसको नीचे खींचेंगे, ठीक है। मिडल फाइबर्स इसको रिट्रैक्ट करेंगे और अपर फाइबर इसको ऊपर उठाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है जिसको हम लेटिस्मे डोर्सा या डोर्सी भी बोलते हैं। अब जो दूसरी ये आपको दिख रही है यहाँ पे। अब लेटिस्मे डोर्सा का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? देखो ये आपके पूरे मतलब थोरासिक रीजन से भी स्टार्ट हो रही है, लंबर से भी हो रही है, एलियक क्रस्ट से भी हो रही है, सैक्रम से भी हो रही है। तो इसके ओरिजिन कहां पे हुआ? स्पाइन्स ऑफ इंफीरियर 6 थोरासिस। स्पाइन्स मतलब स्पाइनस प्रोसेसेस, जो स्पाइनस प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे, दीज आर योर स्पाइनस प्रोसेसेस, ठीक है। वर्टेब्रे T6 से T12, T6 से T12 पे हो रहे हैं। लंबर वर्टेब्रे से L1 से L5, क्रस्ट ऑफ सैक्रम मतलब ये समझ लो ये आपके ये इस पूरे रीजन से, अब बोन्स के नाम आपको याद हैं उनको बताते जाना। स्पाइनस प्रोसेसेस पोस्टीरियर इलियम से, इलियक क्रस्ट से, सैक्रम से, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रही है सारी मसल। तो एक तरीके से ये पूरा स्प्रेड बन के जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ? इंसर्जन क्या हुआ? इंटरट्यूबिकल सर्कस ऑफ ह्यूमरस, मतलब इंटरट्यूबिकल ग्रूव होता है आपका यहां से, अदरवाइज ये यहां से जाती है इंटरनली, मतलब ये मीडियल साइड से जाती है, ये कभी भी ऐसे नहीं आएगी। याद रखो लेटिस्मे डोर्साई का जो टेंडन है वो यहां से अंदर से जाता है और यहां पे कनेक्ट होता है, थोड़ा सा इस जगह पे ऊपर की साइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है? ये 3 फंक्शन कर सकता है। 3 फंक्शन में क्या होता है? लेटिस्मे डोर्साई बैक के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज करते हो? लेट पुल डाउन करते हो लाइक दिस। तो ये क्या करेगा? आपका एडक्शन, मतलब एक फंक्शन क्या हुआ? एडक्शन ऑफ ह्यूमरस, मतलब ये एक्शन करेगा, ठीक है। और ये क्या रोइंग भी करते हो तो ये एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर भी करता है, क्लियर है। और ये क्या करता है? इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर।
तो ये इंटरनली रोटेट भी करेगा आपके शोल्डर को, और ये क्या करेगा, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर भी करेगा, और क्या करेगा आपका एडक्शन ऑफ द शोल्डर। तो लेट्स में डोर्सा ये 3 स्पेसिफिक काम करती है। एक्शन हो गया एक्सटेंड्स, एडक्शन एंड मीडियली रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कहां से स्टार्ट हो रही है, आपके ये लंबर रीजन से, आपके थोरासिस से, थोरासिस में T6 से T12, आपका सैक्रम हो गया, आपका एलियर क्रस्ट हो गया, और आपके कुछ इसके फाइबर्स आपके लोअर रिब से भी स्टार्ट होते हैं। तो यहां से ये स्टार्ट हुई और आपकी जाके कहां कनेक्ट हो गई, याद रखना, हमेशा से याद रखना, ये अंदर से जाती है, यहां से जाके, ठीक है, और यहां पे जाके कनेक्ट हो जाती है। 3 फंक्शन इसके मैंने बता दिए। अब चलते हैं, याद है रोटेटर कफ मैंने आपको टेरेस माइनर बताया था, अगर टेरेस माइनर बताया तो टेरेस मेजर भी होगी। तो नेक्स्ट हमारी जो मसल है दैट इज टेरेस मेजर, ठीक है, सॉरी इसकी नेक्स्ट आएगी। अब एक मसल है जिसको हम लेवेटर स्कैपुले भी बोलते हैं, लेवेटर स्कैपुले। स्कैपुले आपको पता है, दिस इज अ स्कैपुले, लेवेटर मतलब लेविटेशन, ऊपर उठाना, मतलब ऊपर तैरना, ठीक है। तो ये मसल कहां से स्टार्ट हो रही है, ये आपके कौन सा रीजन है, दिस इज द सर्वाइकल रीजन, और ये कौन से प्रोसेसेस हैं, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। कहां पे कनेक्ट हो रही है, आपके स्कैपुला पे कनेक्ट हो रही है, आपके सुपीरियर मीडियल स्कैपुला पे, सुपीरियर मीडियल एंगल पे, इस जगह पे। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ सुपीरियर 4 और 5 सर्विकल वर्टेब्रे। तो यहां से जाके स्टार्ट हो रही है इंसर्जन सुपीरियर वर्टेब्रे बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मतलब यहां पे कनेक्ट हो रही है। तो ये जो मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी क्या करेगी, एक तो स्कैपुला को ऊपर उठाएगी, ठीक है, और ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है इसको आपका नीचे के लिए भी, नीचे भी रोटेट करेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड रोटेशन, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, डाउनवर्ड रोटेशन याद रखो, अगर स्कैपुला की हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड रोटेशन समझनी है तो सिर्फ हमें आपको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को देखना है। अगर ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट नीचे मूव कर रहा है दैट इज डाउनवर्ड रोटेशन, और ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट अगर ऊपर मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड अपवर्ड रोटेशन। तो लेवेटर स्कैपुला क्या करेगी, आपके स्कैपुला को ऊपर उठाएगी और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को डाउनवर्ड रोटेट करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक्शन एलिवेट स्कैपुला एंड रोटेटेड डाउनवर्ड, ठीक है। अब आपकी टेरेस मेजर आ गई। टेरेस मेजर को समझना तो सिंपल सा समझो, लेटस में डोर्साई आपकी बड़ी बहन है, टेरेस मेजर छोटी बहन है, ठीक है। तो जो भी बड़ी बहन करती है वही छोटी बहन करेगी। इसका ओरिजिन क्या हुआ, ये आपका स्कैपुला है, स्कैपुला का इंफीरियर लेटरल बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और कनेक्ट कहां होगी, जहां पे एग्जैक्ट आपकी लेटस में डोर्साई कनेक्ट हो रही है। तो इसका ओरिजिन आपका स्कैपुला का इंफीरियर लेटरल बॉर्डर हो गया, और इंसर्जन सेम जहां पे लेटस में डोर्साई, फंक्शन सेम रहेगा, ओरिजिन इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इंसर्जन इंटरट्यूबिकुलर sulcus ऑफ ह्यूमरस, एक्शन एक्सटेंड्स, मतलब वही काम करेगी जो लेटस में डोर्साई, एक्सटेंड भी करेगी, आपकी एडक्शन भी करेगी, और आपका इंटरनल रोटेशन भी करेगी शोल्डर का। तो दिस इज टेरेस मेजर। अब आता है आपका रोम्बॉइड्स। रोम्बॉइड्स क्या होते हैं, रोम्बॉइड आपके स्कैपुला के बिल्कुल मीडियल साइड में होते हैं, जो आपकी स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं और उसके मीडियल बॉर्डर पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये हमेशा एक सर्टेन एंगल पे, मतलब ऑलमोस्ट आपके ऑब्लिक एंगल पे ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो ये दिस इज योर रोम्बॉइड। से मेजर और माइनर दोनों होते हैं, अदरवाइज इज अ सिंगल मसल, मेजर माइनर फालतू में देते हैं तो। दिस इज रोम्बॉइड्स। अगर ये रोम्बॉइड्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन सी है, स्पाइनस प्रोसेसेस है, स्पाइनस प्रोसेस में सर्वाइकल रीजन पे भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये थोरासिस पे जा रहे हैं। तो ओरिजिन क्या हुआ आपका, C1 C7 से T1, आपका माइनर C7 से T1 और मेजर T2 से T5, मतलब आप समझो C7 से T5 तक ये इनका ओरिजिन है। और कनेक्ट कहां हो रहे हैं, ये आपके मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, रिट्रैक्शन। इसका प्राइमरली याद रखो, ये स्कैपुला जो रोम्बॉइड से इनका काम होता है स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना। याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज नहीं सॉरी थर्ड लेक्चर में, दिस इज रिट्रैक्शन, मतलब जब स्कैपुला मिड लाइन के पास आते हैं उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, और जब मिड लाइन से दूर जाते हैं उसको प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। तो रोम्बॉइड का मेन फंक्शन क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला को मिड लाइन की तरफ मूव करना, ठीक है, और डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, सेम जो आपका लेवेटर स्कैपुला करता है ये भी वही काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट लेयर। आपने सुपरफिशियल लेयर समझ लिया, सुपरफिशियल में क्या क्या पढ़ा है आपने, ट्रेपीजियस समझ लिया, आपने लेटिस में डोर्साई समझ लिया, आपने लेवेटर स्कैपुला समझ लिया, आपने टेरेस मेजर समझ लिया, और आपने कौन सा समझ लिया, कौन सी मसल थी इसके ऊपर वाली, इसको हम रोम्बॉइड्स मेजर और माइनर बोलते हैं, ठीक है।
अब इतनी मसल्स होती हैं, एक दो मेरे माइंड से भी स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट लेयर पे। इंटरमीडिएट मतलब सुपरफिशियल और डीप के बीच की लेयर। इंटरमीडिएट लेयर में सिर्फ दो मसल होती हैं आपकी, जिसमें एक याद है सेरेटस एंटीरियर आपने पढ़ी थी, जिसको मैंने पंचिंग मसल बताया था, वो थी सेरेटस एंटीरियर। ऐसे ही दो मसल होती हैं, जो होती है सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर, ठीक है। इन दोनों मसल्स का स्पेसिफिक काम यही होता है, जो सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है वो आपके रिब केज को हल्का सा ऊपर उठाता है, और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर उसको डिप्रेस करता है, ठीक है। तो दिस इज योर सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। दिस इज योर सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, ये स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट होती है और रिब्स पे कनेक्ट हो जाती है, एंड दिस इज सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर, ठीक है। तो ओरिजिन स्पाइनस प्रोसेस C7 से T3, इंसर्जन रिब्स, R का मतलब रिब्स, R2 से R5, एक्शन एलिवेट रिब्स, ये करता है सुपीरियर। इंफीरियर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T1 से L1 लंबर एरिया, इंसर्जन R8 से R12, रिब्स 8 और रिब 12, ये क्या करते हैं डिप्रेशन। तो ये जो मसल है ये आपके रिब को ऊपर उठाती है, और नीचे वाली मसल क्या करती है, जो इसका सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर है, इसको डिप्रेस करती है, ठीक है। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मसल स्टार्ट हो रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, जो इरेक्टर स्पाइन है, जो एब्सोल्युटली डीप मसल्स होती हैं आपकी पूरे वर्टेब्रल कॉलम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, उनको बहुत ध्यान से समझना। सिर के ऊपर से थोड़ी बहुत जाती हैं, बट ट्रस्ट नहीं, हो जाएगा। these are the deep muscles। अब deep muscles में मैं आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी मसल्स हैं, इनके ओरिजिन इंसर्जन अगर मैं बताऊंगा भी तो थोड़ा आपको समझने में इशू आएगा। और समझ लो CPT कोर्स क्या, आपके CS में भी ओरिजिन इंसर्जन को कोई नहीं पूछता, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू नो, बहुत जरूरी है। याद रखो these are the deep muscles। डीप मसल आपको याद है, मैंने आपको बताई थी, मतलब जो आपके सुपरफिशियल हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, डीप। और ये डीप मसल्स के भी तीन लेयर होती हैं। डीप मसल्स का भी एक सुपरफिशियल डीप होती है, इंटरमीडिएट होती है, और एक एब्सोल्यूट डीप होती है। एब्सोल्यूट डीप का मतलब जो बिल्कुल आपके रिब्स पे और बिल्कुल जो आपके स्पाइनस और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बिल्कुल क्लोजली कनेक्ट होती है, ठीक है। तो याद रखो आपकी एक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है जिनको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप। इरेक्टर मतलब ऐसी मसल्स जो वर्टिकली आपकी जाती हैं, दीज आर वर्टिकल मसल्स, ये मतलब सीधा जाती हैं। और यही मसल हैं, जब आप क्वाड्रपेड थे, जब आप हम जानवर थे, जब जानवर से हम इंसान बने एवोल्यूशन के टाइम पे, पहले हम हाथों पे और पैरों पे चलते जैसे नॉर्मल जानवर चलते, लेकिन जैसे हम बाइपेड्स बने, दो पैरों पे खड़े हुए, तो ये इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप जो मसल्स हैं, ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है हमें सीधा खड़ा करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप। और इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप में प्राइमरी तीन मसल्स होती हैं, एक होती है इलियोकोस्टालिस, एक होती है लॉन्गिस्मिस, एक होती है स्पिनालिस। तो इनको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो। इलियोकोस्टालिस, इलियो मतलब इलियम, कोस्टालिस मतलब रिब्स, कॉस्टल्स, ठीक है। तो इलियोकोस्टालिस हो गई। इलियोकोस्टालिस आपकी सबसे बाहर की साइड होती है, सबसे लेटरल साइड, मतलब सबसे इस साइड आपकी इलियोकोस्टालिस है, ठीक है। उसके बाद आती है लॉन्गिस्मिस, एक लंबी है। लॉन्गिस्मिस क्या होती है, आपके इलियोकोस्टालिस के बाद जो सेकंड मीडियल मसल होती है, ठीक है। और स्पिनालिस सबसे जो स्पाइन के बिल्कुल पास में होती है। तो सबसे बाहर वाली जो मसल होती है दैट इज इलियोकोस्टालिस, ये आपको यहां पे दिख रही है, ये इरेक्टर स्पाइने है, याद रखो। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा है, दिस इज इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप। इलियोकोस्टालिस, ये इलियोकोस्टालिस है। लॉन्गिस्मिस, ये आपकी लॉन्गिस्मिस है। और सबसे लास्ट में जिसको स्पिनालिस बोलते हैं, दिस इज योर स्पिनालिस। अब ये जो मसल्स होती हैं, याद रखो, जो इलियोकोस्टालिस है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है आपके 4 एरियाज में, ठीक है। और जो लॉन्गिस्मिस है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है आपके 3 एरिया में, और स्पिनालिस भी फर्दर 3 एरिया में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो याद रखो जो कैपिटस होती है, कैपिटस मतलब जो आपका ऑक्सीपिटल रीजन, ये जो आपका जो क्रेनियम मतलब सर है, जो सिर की आपका पूरा स्कल है, इसका ऑक्सीपिटल रीजन। तो ऐसी मसल जो ऑक्सीपिटल को कवर करती है वो आपका कैपिटस कहलाती है, ठीक है, कैपिटस, ठीक है, याद रखना। और ऐसी मसल जो आपके सर्वाइकल रीजन को क्रॉस करती है वो सर्विकस कहलाती है, सर्विकस। दिस इज सर्विकस, दिस इज कैपिटस। और जो मसल आपके थोरासिस रीजन को कवर करती है, यहाँ पे ओरिजिन होती है, इंसर्जन होता है, वो आपकी अगेन थोरासिस ही होती है, जैसे इलियोकोस्टालिस, थोरासिस। और जो आपकी लंबर रीजन पे जाती है वो कहलाती है लंबोरम। तो कैपिटस आपके ऑक्सीपिटल रीजन पे, सर्विकस जो सर्वाइकल, थोरासिस जो थोरासिस को कवर करती है, ओरिजिन इंसर्जन हो जिसका, और लंबोरम
जो लंबर रीजन को कवर करती है। तो इलियोकोस्टालिस, तीन मसल हो गए रेक्टस स्पाइने की, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिस्मिस और स्पिनालिस। तो ऐसी मसल जो आपकी इलियोकोस्टालिस और सर्वाइकल रीजन को कवर कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है, तो इलियोकोस्टालिस सर्विकस, और जो थोरासिस को कर रही है इलियोकोस्टालिस थोरासिस, और लंबर को कर रही है इलियोकोस्टालिस लंबोरम, ठीक है। और ऐसे ही जो आपकी लॉन्गिस्मिस है, लॉन्गिस्मिस सर्विकस अगर वो सर्वाइकल को कर रही है, लॉन्गिस्मिस थोरासिस अगर थोरासिस को कवर कर रही है, और लॉन्गिस्मिस लंबोरम। ऐसे ही आपकी स्पिनालिस, स्पिनालिस बेसिकली लंबर पे नहीं जाती, तो जिसको लॉन्गिस्मिस कैपिटस भी होती है, जो आपकी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज लॉन्गिस्मिस कैपिटस। और दूसरी जो होती है आपकी स्पिनालिस होती है, अगर स्पिनालिस थोरासिस पे जा रही है तो स्पिनालिस थोरासिस, स्पिनालिस सर्विकस और स्पिनालिस कैपिटस, ठीक है। तो कैपिटस रीजन हो गया आपका ऑक्सीपिटल वाला, सर्विकस हो गया सर्वाइकल वाला, थोरासिस हो गया थोरासिस रीजन, और लंबोरम मतलब लंबर। अब हम चलते हैं मसल्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली मसल मैंने क्या बताई थी, इलियोकोस्टालिस। ये इलियोकोस्टालिस एक सिंगल मसल है जो आपकी इरेक्टस स्पाइनल ग्रुप की है, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिस्मिस और स्पिनालिस। अब ये इलियोकोस्टालिस ग्रुप ऑफ इरेक्टस स्पाइनल, इलियोकोस्टालिस सिंगल मसल है, बट ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था, जिस रीजन को क्रॉस करेगी उस रीजन का नाम इसके आगे जुड़ जाता है। तो क्या हुआ, इलियोकोस्टालिस सर्विकस आ गई, ठीक है, इलियोकोस्टालिस थोरासिस आ गई, और इलियोकोस्टालिस लंबोरम आ गई। ये आपके सर्वाइकल रीजन पे जाएगी, ठीक है। इलियोकोस्टालिस सर्विकस ये वाली हो गई, और इलियोकोस्टालिस थोरासिस इस रीजन पे आ गई, और इलियोकोस्टालिस लंबोरम यहां पे आ गई। अब इसमें समझो इसका ओरिजिन इंसर्शन कोई फायदा नहीं है बता के, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आप फर्दर सीपीटी कोर्स के बाद भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो समझ लो, क्योंकि ये लेक्चर तो हमेशा ही यूट्यूब पे रहने वाले हैं। तो इलियोकोस्टालिस सर्विकस ओरिजिन अपर 6 रिब्स। अब इलियोकोस्टालिस सर्विकस का अपर 6 रिब्स मतलब ये यहां से जा रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अपर 6 रिब्स से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका इंसर्जन क्या आ रहा है, सर्वाइकल वर्टेब्रे 4 to 6, आपके सर्वाइकल वर्टेब्रे, सर्वाइकल रीजन ये इस पे कनेक्ट हो रही है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक्सटेंड नेक। नेक को याद रखो, अगर नेक पीछे जा रही है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ योर नेक, अगर आगे जा रही है दिस इज फ्लेक्शन ऑफ योर नेक, ठीक है। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी इलियोकोस्टालिस सर्विकस, तो ऑब्वियसली उसको एक्सटेंड करेगी। लेकिन ये एक काम और कर सकती है, अगर ये यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इप्सिलैटरली हो रही है, तो ये आपका थोड़ा सा फ्लेक्शन, लैटरल फ्लेक्शन भी दे सकती है, क्लियर है। अब आती है इलियोकोस्टालिस थोरासिस, ओरिजिन लोअर 6 रिब्स, लोअर 6 रिब्स आप इलियोकोस्टालिस थोरासिस लोअर 6 रिब्स हो गई, ठीक है। इंसर्जन का हुआ अपर 6 रिब्स, मतलब रिब्स से स्टार्ट हो रही है, रिब्स पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। एक्शन, होल्ड स्पाइन इरेक्ट, एक्सटेंड्स लैटरली, फ्लेक्सेस एंड रोटेट्स। तो याद रखो ये क्या करेगी, यहां से स्टार्ट हो रही है, रिब्स पे जा रही है, तो ये इसको एक्सटेंड भी करेगी। इरेक्टस स्पाइने का जो सारी मसल्स का प्राइमरी काम आपकी स्पाइन को सीधा जकड़ के रखना है, ठीक है, याद रखो दिस इज द मेजर वर्क, अदरवाइज छोटा मोटा काम वो करती रहती है। तो ये क्या करेगी, होल्ड स्पाइन इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधे आपकी स्पाइन को रखेगी, और एक्सटेंड्स लैटरली फ्लेक्सेस, लैटरल फ्लेक्सेस मतलब ये अगर यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हल्का सा लैटरल फ्लेक्शन भी ये दे सकती है, ठीक है। और एक्शन क्या हुआ, फ्लेक्सेस एंड रोटेट्स, तो हल्का सा ये रोटेशन, आपके रोटेटर्स होती है, रोटारिस मसल्स होती है, जो मैं सबसे डीप मसल है आपको बताऊंगा, वो भी काम करती है। अब चलते हैं लंबोरम पे, ओरिजिन इलियक क्रस्ट एंड लंबर वर्टेब्रे। इलियक क्रस्ट याद है, दिस इज इलियक क्रस्ट, यहां से स्टार्ट हो रही है, इंसर्जन लोअर 6 रिब्स, लोअर 6 रिब्स पे कनेक्ट हो रही है, ये वाली जो जा रही है इलियोकोस्टालिस लंबोरम यहां पे, और इसका फंक्शन सेम उसी तरीके से, एक्सटेंड्स लैटरली फ्लेक्सेस एंड रोटेट्स स्पाइन। तो अगर ये यहां से स्टार्ट हो रही है आपके सैक्रम से और आपके इलियक क्रस्ट से, तो ये लैटरल फ्लेक्शन भी देगी इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी तरीके से अब लॉन्गिस्मिस हो गई, अब लॉन्गिस्मिस में भी जहां जहां जिस रीजन को क्रॉस करेगी वो वही नाम इस मसल का पड़ता जाएगा। लॉन्गिस्मिस तो पूरी मसल है, लेकिन अगर लॉन्गिस्मिस थोरासिस रीजन को कवर कर रही है तो मसल का नाम हो जाएगा लॉन्गिस्मिस थोरासिस, ठीक है। अगर वो लॉन्गिस्मिस आपके सर्वाइकल रीजन को क्रॉस कर रही है तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिस्मिस सर्विकस, और वही अगर आपके
सिर के नीचे इसको क्रॉस करेगी तो लॉन्गिस्मस कैपिटस। क्लियर है? तो इस तरीके से लॉन्गिस्मस याद रखो, बीच वाली है, ओरिजिन इसका कहां से होता है, आपका इलियक क्रस्ट, और यहां से स्टार्ट होता हुआ ये इसकी बाइफर्केशन होती जा रही है मसल की, और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे क्रॉस होती है, और लास्ट में ये आपके कैपिटस रीजन पे चली जाती है। ठीक है, तो इतने सारे ओरिजिन इंसर्जन अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, हमें बहुत सारी मसल्स पढ़नी है। तो याद रखो लॉन्गिस्मस ये अगर जिस रीजन को क्रॉस कर रही है वो उसी पे काम करती है। कंबाइंड लॉन्गिस्मस क्या करती है, कंबाइंड लॉन्गिस्मस अगेन प्राइमरी पूरा इरेक्टर स्पाइन है, आपके स्पाइन को इरेक्ट रखता है, सीधा रखता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बायलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इसको स्पाइन को सीधा करती हैं, अगर यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लैटरल फ्लेक्शन करती है। ठीक है, तो दिस इज लॉन्गिस्मस। अब सबसे डीप वाली मसल आती है जिसको स्पिनालिस बोलते हैं। दिस इज योर स्पिनालिस, यहां से ठीक है ये जा रही है लाइक दिस। तो स्पिनालिस में भी क्या होता है, स्पिनालिस अगर थोरासिक रीजन पे जा रही है तो क्या हो रहा है, इसका नाम क्या हुआ, ओरिजिन। ओ मतलब ओरिजिन, आई मतलब इंसर्जन, कहां से शुरू हो रही है, कहां पे कनेक्ट हो रही है। तो स्पिनालिस की अगर हम बात करते हैं, स्पिनालिस थोरासिस, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, एसपी। एसपी स्टैंड्स फॉर स्पाइनस प्रोसेसेस। स्पाइनस प्रोसेसेस कौन सी होती है, ये वाली स्पाइनस है, ये ट्रांसवर्स है, ये स्पाइनस है। तो ओरिजिन क्या हुआ, T11 T12 स्पाइनस प्रोसेसेस। ठीक है, यहां से स्पाइनस सर्विकस, कहां से ओरिजिन, स्पाइनस सर्विकस। सर्विकस रीजन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये कहां से हो रही है, इंफीरियर न्यूकल लिगमेंट। अब न्यूकल लिगमेंट कौन सा होता है, यहां पे होता है। क्लियर है, एंड एसपी स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ C7। क्लियर है, अब एक और स्प्लिनियस स्पिनालिस कैपिटस। स्पिनालिस कैपिटस रीजन आपको पता है, जो आपके ये कैपिटस रीजन यहां पे जाके होती है, यूजुअली कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द सेमी स्पिनालिस। अब सेमी स्पिनालिस क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट मसल्स बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इनका इंसर्जन है स्पिनालिस थोरासिस। अब ये जो आपकी स्पिनालिस है ये आपकी शुरू होती है स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ ए वर्टिब्रे और इंसर्ट होती है थोरासिस, सॉरी आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो इंसर्जन हुआ स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ T4 T8 हो गया स्पाइनस सर्विकस, मतलब इस तरीके से आपके थोरासिस सॉरी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस उसके साथ में स्पाइनस प्रोसेस दोनों पे कनेक्ट होती हुई चलती हैं। ठीक है, अब इनका आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन। बायलैटरल मतलब दोनों साइड के एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है, एक्सटेंड्स द ट्रंक एंड नेक। एक्सटेंड मतलब ऑब्वियसली आपकी स्पाइन को एक्सटेंड, वर्टिब्रल कॉलम को एक्सटेंड करेगी, एंड एक्सटेंड द नेक, ये इसको नेक को भी एक्सटेंड करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। अब एक मसल होती है स्पेसिफिकली जो आपकी कैपिटस के लिए होती है, जिसका नाम होता है स्प्लिनियस कैपिटस। कैपिटस रीजन कौन सा है, ये कैपिटस, ये थोड़ी इमेज ब्लर हो रही है, दिस इज कैपिटस। तो स्प्लिनियस कैपिटस, स्प्लिनियस बेसिकली लैटिन में प्लास्टर या फिर बैंडेज या कुछ इस टाइप का इसका मीनिंग होता है। क्लियर नहीं है क्या होता, बट इन दोनों में से कोई एक मीनिंग होता है इसका। कैपिटस तो आपको पता ही है, ये जो ऑक्सीपिटल रीजन का ये जो पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिनियस कैपिटस है, दो मसल होती है, एक होती है स्प्लिनियस कैपिटस, एक होती है स्प्लिनियस सर्विकस। तो स्प्लिनियस कैपिटस आपकी क्या हो रही है, ओरिजिन कहां से हुआ, स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ C7 से T12। C7 से T12 मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इंसर्जन कहां पे हुआ, आपका ऑक्सीपिटल रीजन पे। इंसर्जन मैस्टोइड प्रोसेस एंड ऑक्सीपिटल बोन। अब मैस्टोइड प्रोसेस कौन सी होती है, देखो मैस्टोइड प्रोसेस होती है ये यहाँ पे, दिस जो टेम्पोरल रीजन होता है ये मैस्टोइड प्रोसेस होती है आपकी यहाँ पे। तो ये कहां पे कनेक्ट होती है, तो ऑक्सीपिटल बोन पे होती है और एक आपकी मैस्टोइड पे। अब ये क्या करेगी, अगर समझो ये मेरी अगर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो मेरे क्या करेगी, सेम साइड ये रोटेशन भी देगी। अगर ये मसल मेरी राइट साइड की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मेरे नेक को इस तरीके से पिवट जॉइंट को राइट में भी घुमाएगी, और इस साइड की कनेक्ट होगी तो इस साइड घुमाएगी। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट क्या होती है, अगर ये बाइलैटरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एक्सटेंशन भी देगी, मतलब नेक को एक्सटेंड करेगी, और अगर इप्सिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो रोटेशन भी देंगी और इस तरीके से फ्लेक्शन भी कर सकती है। क्लियर है, अब चलते हैं स्प्लिनियस सर्विकस। नाउ दिस इज स्प्लिनियस सर्विकस। एक्सिस मसल भी बोलते हैं, एक्सिस और एक्सिस स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन याद है सबको। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है, एक्सियल स्केलेटन मैंने आपको बताया था, आपकी पूरी क्रेनियम, पूरा वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, आपके सैक्रम कॉक्सिक्स तक।
ठीक है, आपका ये होता है एक्सियल, और जितने भी आपके लिम्ब जाते हैं उस पे कनेक्ट होते हैं, जो आपका शोल्डर इलियम, इशियम, प्यूबिस हो गया, बाकी अपेंडिकुलर हो गए, जितने भी लिम्ब्स हैं उस पे कनेक्ट होते हैं वो होते हैं अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब बिल्कुल सेंटर वाला, अपेंडिकुलर जो अलग ह्यूमरस, फीमर और जितने भी अलग बोन्स उस पे जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये मसल क्या हुआ, स्प्लीनियस सर्विकस। सर्विकस का मतलब पता है, सर्वाइकल रीजन। ओरिजिन क्या हुआ, स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ T3 से T6। स्पाइनस प्रोसेसेस ये होती है T3 से T6, सॉरी ये वाली मसल है, T3 यहाँ पे आ गया, T6 यहाँ से स्टार्ट हुई, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपके सर्विकस मतलब सर्वाइकल रीजन पे इंसर्ट हो रही है। इंसर्जन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द सर्विकल वर्टेब्रे, मतलब इसके स्पाइनस से जा रही है और इसके आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टेब्रे पे कनेक्ट होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हुआ, वन साइड टर्न्स हेड टू सेम साइड, मतलब ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अगर ये इस साइड की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस साइड घुमाएगी मेरी नेक को, इस साइड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस साइड रोटेट करेगी, बायलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसको एक्सटेंशन देगी। ठीक है, अब एक मसल आती है जिसको स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड बोलते हैं, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ठीक है, तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड दिस इज द मसल जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो एक मसल होती है हमारी यहां से इस जगह से जाती है, स्टर्नो मतलब स्टर्नम, क्लैडो मतलब जो क्लेविकल का एक पार्ट होता है, और मैस्टोइड मतलब मैस्टोइड प्रोसेस। तो ओरिजिन क्या हुआ, मनुब्रियम। मनुब्रियम याद है, दिस इज स्टर्नम, दिस इज मनुब्रियम। यहाँ पे मनुब्रियम हो गई मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। मीडियल थर्ड क्या होता है, मतलब दिस इज मीडियल थर्ड, ये मीडियल थर्ड, मिड लाइन के पास, दिस इज क्लेविकल, इसका मीडियल वन थर्ड। ठीक है, इंसर्शन मैस्टोइड प्रोसेस। मैस्टोइड प्रोसेस मैंने आपको बताया था, यहां पे जाके कनेक्ट हो जाती है। एक्शन क्या करती है, रोटेट्स हेड टू द ऑपोजिट साइड। तो अगर ये मेरी इस तरीके की यहां की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये मेरे ऑपोजिट वाली रोटेट करेगा, मतलब ऑपोजिट रोटेट करेगी मेरी नेक को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। अब आती है आपकी सेमाई स्पिनालिस। ठीक है, और उसके बाद आपकी सेमाई ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, जिसको दो मसल भी आती हैं। सेमाई स्पिनालिस क्या होती है, सेम इसी तरीके से देखो, सेमाई स्पिनालिस को समझने के लिए क्या होता है, ये जो मसल्स है ना, ये आपकी बिल्कुल एक बहुत इससे बेसिकली आपने बचपन में बहुत सारे नेल्स को किसी बोर्ड पे लगा के आपने धागों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में किया होगा। समझो ये मैं इनको इस तरीके से यहाँ 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 मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर्स को स्पाइनस से कनेक्ट करूं, एक ट्रांसफर्स के बीच के ट्रांसफर्स को छोड़ के नेक्स्ट वर्टेब्रे से, मतलब ये बहुत सारे इंटर रिलेटेड इस तरीके से ट्रांसफर्स से स्पाइनस पे जा रही हैं, स्पाइनस से स्पाइनस पे जा रही हैं, एक ट्रांसफर्स का बिल्कुल दूसरे वर्टेब्रे के कॉन्ट्रालैटरली दूसरे ट्रांसफर्स पे जा रही है, मतलब ये बहुत सारी मसल्स आपकी जिगजैग वे में कनेक्ट होती हैं। तो सेमी स्पिनालिस क्या होता है, सेमी स्पिनालिस भी ऑब्वियसली जिस रीजन को क्रॉस करेंगे वही नाम उसके आगे आ जाएगा। सेमी स्पिनालिस थोरासिस मतलब दिस, सेमी स्पिनालिस सर्विकस मतलब दिस, सेमी स्पिनालिस कैपिटस मतलब ये यहां से स्टार्ट होके कैपिटस रीजन पे जा रही है। ठीक है, तो अगेन इनका ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिन O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ट्रांसफर TP स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ओरिजिन T6 से T10 सेमी थोरासिस, सेमी स्पिनालिस का ट्रांसवर्स प्रोसेस से T1 से T5, और सेमी स्पिनालिस सर्विकस ट्रांसवर्स प्रोसेस से C6 T6। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये स्टार्ट होती है। अब इसका इंसर्जन कहां पे आया, सेमी स्पिनालिस थोरासिस का आपका C6 से T12 पे हो गया, आपका सेमी स्पिनालिस सर्विकस मतलब स्पाइनस प्रोसेस से जाके आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से जाके स्पाइनस प्रोसेस पे ये जाके कनेक्ट हो रही है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका क्या हो रहा है, बायलैटरली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्सटेंशन ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। मतलब सिंपल सी बात है, जितनी डीप मसल्स हैं, इरेक्टस स्पाइने या सेमी स्पिनालिस या सर्विकस कैपिटस, सर्विकस आपका स्प्लीनियस सर्विकस, रोटारिस हो गए, आपके मल्टीफीडर्स हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरली आपकी स्पाइन को एक्सटेंड करने का काम करते हैं या फिर उसको आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर बायलैटरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब दोनों साइड के हो रही है तो ये स्पाइन को एक्सटेंशन देंगे, यूनिलैटरली हो रहे हैं तो लैटरल फ्लेक्शन भी दे सकते हैं हल्की सी इस तरीके से, और थोड़ा बहुत उनको रोटेट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हाँ, अब याद रखो जो आपकी ये जो मसल थी जिसको हम सेमी स्पिनालिस बोलते हैं, ये बेसिकली आपके थोरासिस, सर्विकस और कैपिटस रीजन में रहती है।
ठीक है। लंबर रीजन पे इतना ये क्रॉस नहीं करती। जो लंबर रीजन पे, लेकिन उनका प्रोसेस सेम ही होता है, ट्रांसवर्स से स्पाइनस पे जाती हैं, लेकिन जो लंबर रीजन पे जाती हैं, क्रॉस करती हैं, उनको बोलते हैं मल्टीफीडर्स। याद रखो, आपका जब एक्सियल लोड आता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस आता है वो लंबर रीजन पे आता है। तो अगर कभी भी आप अपने वर्टेब्रे को देखोगे, जो आपका एक सिंगल वर्टेब्रा होता है, सबसे मतलब छोटा और सबसे मतलब पतला वर्टेब्रे आपका सर्वाइकल रीजन का होता है। क्यों? क्योंकि नेक को कभी इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, उससे थोड़ा सा मोटा आपका थोरासिस का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस, सबसे ज्यादा थिक और डेंस आपका होता है लंबर रीजन का। ठीक है, क्योंकि लंबर रीजन पे आपके जो भी एक्सियल लोड आता है, सबसे ज्यादा लंबर रीजन पे आता है। ठीक है, तो लंबर रीजन को जो भी मसल्स आपकी जैसे सेमीस्पिनालिस होती हैं, उनको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं मल्टीफीडर्स। तो दीज आर योर मल्टीफीडर्स। तो इसमें इमेज में आपको दिख गया होगा कि एक ट्रांसफर से स्टार्ट होके दूसरे वर्टेब्रे के या तीसरे वर्टेब्रे के स्पाइनस प्रोसेस तक जा रही है, लाइक दिस। ये सारी क्लियर है? तो ये कहां से शुरू हो रही है? एक ट्रांसफर से जाके दूसरे स्पाइनस पे जा रही है। ओरिजिन इनका क्या हुआ? ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द वर्टेब्रे, ट्रांसफर से इंसर्जन आ गया, सॉरी, हाँ, इंसर्जन स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द वर्टेब्रे। और एक्शन क्या हुआ? एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द स्पाइन। सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है जो रोटेटर्स भी बोलते हैं, रोटारिस भी बोलते हैं, ये मसल्स भी जैसे सेमीस्पिनालिस होती हैं, आपकी मल्टीफीडर्स होती हैं, सेम इसी तरीके से होती हैं। ठीक है, यहां से जा रही है ओरिजिन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और वर्टेब्रे, सारे वर्टेब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से जा रही है। इंसर्जन स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ वर्टेब्रे सुपीरियर टू द वन ऑफ द ओरिजिन, मतलब ये यहां से जा रही है इस तरीके से, नेक्स्ट वर्टेब्रे के आपके स्पाइनस प्रोसेसेस के पास में जाके कनेक्ट हो रही है, लाइक दिस। तो ये मसल बेसिकली टुगेदर वीकली एक्सटेंड्स वर्टेब्रल कॉलम, टुगेदर वीकली एक्सटेंड करती है, बट इनके नाम से स्पेसिफिकली क्लियर हो जाता है कि आपके जो स्पाइन है, स्पाइन देखो पूरा तो रोटेशन तो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, रोटेशन अगर हो रही है तो आपकी दूसरी मसल्स इसमें एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन हल्का सा जो आपके स्पाइन की रोटेशन होती है, ठीक है, जो स्पाइन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, रोटेट करता है, उसके अंदर आपके रोटेटर्स काम करती हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका प्राइमरी काम एक्सटेंशन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम ही होता है और आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होकर उनको संभालती है। अब आती है आपकी इंटरस्पिनालिस हो गई और इंटर ट्रांसफरस मसल्स हो गई। अब इंटरस्पिनालिस का मतलब क्या होता है? एक स्पाइनस प्रोसेस से दूसरे स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट करती है। इंटर ओरिजिन क्या होगा? सुपीरियर सरफेस ऑफ ऑल द स्पाइनस प्रोसेसेस, मतलब ये स्पाइनस प्रोसेसेस है। ठीक है, तो एक स्पाइनस प्रोसेस को दूसरे स्पाइनस प्रोसेस से कनेक्ट करती है। देखो सारी की सारी मसल्स अगेन आपकी पूरे वर्टेब्रल कॉलम को पूरा जकड़ के रखने के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिन हो गया इंसर्जन इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो एक स्पाइनस प्रोसेसेस से स्टार्ट होके आपके नेक्स्ट वर्टेब्रल कॉलम के दूसरे स्पाइनस प्रोसेस पे जाके कनेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, दिस इज लेटरल व्यू, अगर देख रहा है तो आप सबको। अब इसी तरीके से जो आपके इंटर ट्रांसफर लेटरल्स होते हैं, मतलब ट्रांसफर, एक ट्रांसफर प्रोसेस से दूसरे ट्रांसफर प्रोसेस को कनेक्ट करती है। ओरिजिन ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टेब्रे, इंसर्जन एसेसरी प्रोसेस ऑफ द नेक्स्ट सुपीरियर लंबर वर्टेब्रे, मतलब एक ट्रांसफर प्रोसेस से दूसरे ट्रांसफर प्रोसेस को कनेक्ट करती है, तभी इसका नाम होता है इंटर ट्रांसफर लेटरल्स। लेटरल मतलब आपके बाहर की साइड, लाइक दिस। अब एक मसल होती है जिसको लेविटर कॉस्टोरम भी बोलते हैं। अब कॉस्टोरम का मतलब क्या होता है? रिब्स, कॉस्टल ये रिब्स होते हैं, लेविटर मतलब रिब्स को उठाना। तो ये मसल क्या होती हैं? दिख रहा है ओरिजिन वर्टेब्रे C7 T11 T1 T11 ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये क्या होता है? आपके जितने आपके वर्टेब्रे होते हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होती है और आपके रिब्स पे कनेक्ट हो जाती है, लाइक दिस। ये आपको दिख रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस को वर्टेब्रे के स्टार्ट होकर रिब्स पे कनेक्ट हो जाती है। तो ये सारी मसल्स का प्राइमरली एक ही काम होता है, रिब को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाना जब आप सांस लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया, रिब हो गया। एक्शन रेज रिब इन इंस्पिरेशन, मतलब जब आप सांस लेते हैं उस तरीके में हल्का सा आपके रिब को ऊपर उठाने का काम करती है।
इसको बोलते हैं लेवेटर कोस्टर्न, कोस्टर्न भी बोलते हैं। अब आती है क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम एक मसल है, आपने देखा है जिम में लड़के करते रहते हैं साइड में लेटरल फ्लेक्शन, कहते हैं साइड का फैट कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब मैं फैट लॉस का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो उसके अंदर सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम। ये क्वाड्रेटस लंबोरम कहां से स्टार्ट होती है, लाइक दिस। ये कौन सी है, इलियक क्रस्ट हो गई, यहां से स्टार्ट हुई, आपके लास्ट 11 और 12 रिब्स पे जाके कनेक्ट हो जाती है, और कुछ लंबर रीजन के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे कनेक्ट हो जाती है। तो ओरिजिन क्या हुआ, इलियोलंबर लिगामेंट एंड इलियक क्रस्ट, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुई इंसर्जन लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अपर लोअर वर्टेब्रे, मतलब ये यहां पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो अगर ये एक साइड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या करेगी, स्वाइन